कुछ देर की पूछगिछ के बाद उन्होंने कहा, लैला इसे चाबियां दे दो, बल्कि ऐसा करो खुद साथ जाओ और उसे दुकान दिखाओ और उसे वहाँ जो कुछ काम करवाना है वो खुद समझ लेना। हम जल्द ही वहाँ मिस्त्री लगवा कर काम करवा देंगे। लैला मैडम ने कहा, ठीक है, मैं साथ चली जाती हूँ। फिर मैडम बाहर आई और उन्होंने मेरे से पूछा, किस चीज़ पर आए हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रिक्शे पर आया हूँ। तो मैडम ने पूछा, गाड़ी चला लेते हो? मैंने इनकार में सर हिलाया। तो मैडम ने खुद एक गाड़ी की चाबी उठाई और मुझे लेकर बाहर आ गईं, जहाँ एक होंडा सिविक और एक छोटी सुजुकी कल्टस खड़ी थी। मैडम ने कल्टस का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गईं। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला और बैठने लगा तो मैडम ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोली, आगे आकर बैठ जाओ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अगली सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद मैडम ने शरीफ प्लाज़ा में ले जाकर गाड़ी रोक दी। शरीफ प्लाज़ा में दाखिल होते सीधे हाथ पर यह आखिरी दुकान थी, जो खासी बड़ी थी। बाहर एक कैंची गेट था और एक शटर लगा हुआ था। अंदर काफ़ी काट कबार पड़ा था, जो दुकान छोड़ने वालों का था। दुकान शुरू से करीब 12 फुट चौड़ी थी, जो आगे तक उसी चौड़ाई की थी, मगर करीब 20 फुट आगे जाकर एकदम से दुकान 20 फुट चौड़ी हो गई थी। यानी फ्रंट पर एक ही दुकान थी, जबकि दुकान के अंदरूनी हिस्से में दुकान चौड़ाई के एतबार से करीब 2 दुकानों के बराबर थी और यह हिस्सा करीब 8 फुट लंबा था। दुकान मुझे खासी पसंद आई और मैंने अंदाज़ा लगाया था कि उस दुकान को भरने के लिए कम से कम भी 7 से 8 लाख रुपए चाहिए होंगे। मैंने मैडम को ये बात कही तो उन्होंने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, हम दुकान की सेटिंग ऐसी करवा देंगे कि तुम कम सामान से भी दुकान भर सकोगे, और जैसे ही तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तुम उसी सेटिंग में गैर ज़रूरी अलमारियां ख़त्म करके सामान के लिए जगह बढ़ा सकते हो। बस तुम ये बताओ, तुम यहाँ दुकान बनाना पसंद करोगे या नहीं? मैंने कहा, ज़रूर मैडम, भला इतनी अच्छी दुकान कौन छोड़ सकता है। मैं तो आपका बड़ा एहसानमंद होऊंगा अगर आप मुझे ये जगह दे दें काम शुरू करने के लिए। लैला मैडम मुस्कुराई और बोली, बस अगर तुम यहाँ काम शुरू कर दो तो हम भी तुम्हारे एहसानमंद होंगे। मैंने आंटी को कहा, बस मैं आखिरी बार अपने अंकल से मशवरा कर लूँ, मगर वो भी रस्मी ही होगा। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। आप मेरी तरफ से 90% हाँ ही समझें। फिर कुछ मैंने मैडम को समझाया मुझे कैसी सेटिंग चाहिए, और कुछ मैडम ने मुझे मशवरे दिए। उनके मशवरों से लग रहा था वो काफ़ी समझदार खातून हैं। उनका कोई भी मशवरा ऐसा नहीं था जो मुझे गैर ज़रूरी लगा हो। मैडम ने अपनी गाड़ी से एक बड़ा कागज़ और पेंसिल भी निकाल ली, जिससे वो हमारे होने वाली गुफ्तगू के बारे में लिख रही थी। दुकान को किस तरह सेट करना है। हम करीब आधा घंटा दुकान में रुके और ज़रूरी गुफ्तगू करने के बाद दोबारा से गाड़ी में बैठकर कैंट की तरफ चल दिए। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कैंट में कुछ अच्छी दुकानें हैं जो अंडर गारमेंट ही बेचती हैं। तुम उन दुकानों की अंदरूनी सेटिंग देख लो ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि कितना माल लाना है और कैसा माल लाना है। कुछ ही देर में हम कैंट की एक छोटी मगर अच्छी दुकान पर मौजूद थे। लैला मैडम मुझे अंदर लेकर गई और कहा, तुम बगौर जायज़ा लो दुकान में। तो लैला मैडम ने दुकान से बातचीत शुरू कर दी और ज्वेलरी देखनी शुरू कर दी, जबकि मैंने दुकान पर गहरी नज़र डाली और उनकी सेटिंग देखी तो ये वाकई एक अच्छी दुकान थी, जिन्होंने कम सामान होने के बावजूद इस तरह रखा हुआ था कि दुकान भरी हुई लग रही थी। एक साइड पर प्लास्टिक के जनाना ढांचे यानी स्टैचू भी पड़े थे, जिन पर लेडीज़ नाइटी पहनाकर डिस्प्ले बनाया गया था। 3 से 4 ढांचों ने दुकान का बड़ा हिस्सा भर दिया था और आगे एक अलमारी में औरत के सीने के ढांचे को मौजूद थे, जिन पर ब्रा ऐसे लटकाए गए थे जैसे कोई औरत पहनकर खड़ी हो। ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि औरतों को अंदाज़ा हो जाता कि ये ब्रा उनके बदन पर कैसा लगेगा। अगली किस्त देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। आपके ताउन का शुक्रिया।